तो ये है क्रिकेट की विकेट 22 यार्ड की, और यहाँ पे करियर बनते हैं और स्टार्स बनते हैं, टॉप स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स। लेकिन जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो बल्लेबाजों की बात ज़्यादा होती है। हमको लगता है कि जो बल्लेबाज हैं वो ज़्यादा बड़े स्टार्स होते हैं बॉलर से। लेकिन आज हम आपको मुनीश जॉलीज डगआउट में एक ऐसे बॉलर से मिलवाएंगे जिन्होंने फर्स्ट क्लास में तहलका मचाया था। बहुत प्रॉमिसिंग थे, इंडिया नहीं खेले, लेकिन फर्स्ट क्लास के अंदर उन्होंने एक हाई आर्म एक्शन और इन कटर्स और इन स्विंग ज़्यादा करके अपना करियर बनाया। फिलहाल में वो दिल्ली टीम के बॉलिंग कोच हैं, रणजी ट्रॉफी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और उनका नाम है वी अरविंद। मेरा सौभाग्य है कि वी अरविंद मेरे एक प्लेइंग पार्टनर है। बहुत सारे मैचेस में उन्होंने नया बॉल एक एंड से डाला, मैंने दूसरे से। और ये जो विकेट आप देख रहे हो, इस विकेट पे लोग थोड़ा कांपते थे वी अरविंद की बॉल खेलने से। वो अलग बात है कि वो इंडिया नहीं खेले, लेकिन हम यहाँ पे एक ऐसे बॉलिंग स्टार को लेकर आ रहे हैं जो अपने शायद छुपे हुए ख्वाब जो हैं वो पूरे कर रहे हैं कोचिंग के माध्यम से। तो आज मुनीश जॉलीज डगआउट में मुलाकात करते हैं वी अरविंद के साथ। तो मेरे साथ मौजूद हैं वी अरविंद, one of my great friends and of course a very tough fast bowler to face. Arvind, welcome to Manish Jolly's dugout. Thank you for calling me. बहुत अच्छा लगा कि आपने टाइम निकाला, और मुझे लगता है कि इतने बढ़िया ग्राउंड से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी एक फास्ट बॉलर से मिलने के लिए। That's true. क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन को ग्राउंड से अच्छी जगह कोई नहीं होती। घर से ज्यादा मुझे हर कोई ग्राउंड पसंद रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड है वो स्पोर्ट्समैन के लिए एक मंदिर है। वो एक ऐसी जगह है जहां आपको एक मेंटल पीस भी मिलता है और शोहरत भी मिलती है, और सब कुछ यही है। एंड आई थिंक हर स्पोर्ट्समैन को इसी एटीट्यूड के साथ ग्राउंड आना चाहिए। मेरे ख्याल से वी आर जस्ट लाइक फार्मर्स, है ना? जिस तरीके से एक फार्मर को, एक किसान को खेत में जब तक वो ना आ जाए उसे वो तसल्ली नहीं मिलती, हम लोग भी जब तक ग्राउंड में ना आ जाए ना, हम मेंटली हम लोग स्टेबल नहीं रहते। और बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से प्रेजेंट जनरेशन को भी कि कुछ ना कुछ स्पोर्ट्समैन हो या ना हो, दे हैव टू बी ऑन द ग्राउंड, कभी कभी आना चाहिए ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो हमारे यहाँ पे डॉग फ्रेंड्स भी आते रहेंगे। खैर अरविंद, आई जस्ट वांट टू नो कि अभी आप बॉलिंग के कोच हो, दिल्ली की क्रिकेट टीम के साथ लगभग पिछले 10 साल से आप जुड़े हुए हो। कोचिंग में अभी जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, चैलेंजेस का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप यंग प्लेयर्स को आपको नर्चर करना है, और इंडिया के लिए, दिल्ली के लिए तो करना ही है, इंडिया के लिए भी आपको एक नई ब्रीड तैयार करनी है। चैलेंजिंग है या इट्स हाउ इज इट गोइंग? बेसिकली मैं लास्ट 10 years से हूँ, एंड लकीली फॉर मी आई एम ग्रेटफुल टू डीडीसी बिकॉज मैं पहले अंडर 19 का कोच बना, फिर मैं 23 का कोच बना, फिर रणजी ट्रॉफी का कोच बना। तो क्या हो गया, द सेम बैच जो मेरे साथ पहला साल जो अंडर 19 में थे, वही बैच मेरे साथ 23 में भी था, और वही बैच रणजी ट्रॉफी में है। वंडरफुल। सो वो क्या है कि ये एक अच्छा रहा कि डीडीसी ने भी कंटिन्यूटी रखी उन क्रिकेटर्स के साथ। हालांकि ठीक है, डीडीसी माइट हैव few problems, but उनमें अच्छाइयाँ in spite of that, उनमें अच्छाइयाँ भी हैं। अभी भी जब इंडियन टीम बनती है, इंडियन टीम में हर वक्त 3 लड़के बिना दिल्ली की इंडियन टीम बनती ही नहीं है। और जब इंडिया ए की टीम भी बनती है तब भी दिल्ली के 2-3 होते ही हैं। सो दिल्ली में टैलेंट काफी ज्यादा है, और दिल्ली की प्लेयर्स में एक जज्बा भी है। अगर आप देखेंगे कि ये जो आईपीएल में होता है, वी आर द ओनली टीम जिसके 11 नहीं, जो 15 का स्क्वाड होता है, 15 के 15 जो होते हैं वो कोई ना कोई फ्रेंचाइजी उनको पिक करता है। तो दिल्ली का एक प्रीमियम होता है हर चीज दिल्ली के क्रिकेटर्स का। द सेम टाइम यू लुक एट द डीपीएल, मेरे ख्याल से आईपीएल के बाद सबसे ज्यादा हाईली रेटेड अगर कोई लीग है, इट इज डीपीएल, जिसने इतने प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दी, एंड दे हैव डन वंडर्स। और इस साल तो हमारे एक द न्यू स्टार वाज बोर्न, दैट वाज तेजस्वी दहिया। इस बार केकेआर और 2-3 टीम्स उनके पीछे लगी हुई थी, और इवेंट क्वाइट हाई। तो उनसे पता लगता है कि दिल्ली के प्लेयर्स के बारे में पूरे इंडिया के जो लोग हैं वो क्या समझते हैं। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप कुछ अरसे तक जब रहे
वो जो ग्रुप था प्लेयर्स का, वो अंडर 19 में, 23 में, रणजी ट्रॉफी में वो चलता रहा, तो ये एक अच्छी प्लानिंग होती है ना, क्योंकि आप किसी भी कोच को 1 साल का टेन्योर दे के ये नहीं कह सकते कि आप ब्रिंग आउट मिरेकल्स एंड एक्सप्लोसिव आप परफॉर्मेंस तैयार कर दो, आपको कुछ टाइम देना पड़ता है। दैट्स ट्रू। और वो जो लड़के थे, जैसे इसमें आयुष बदोनी है, उस बैच में हर्षित राणा जो हमारे साथ अंडर 19 से आ रहे थे, वो इंडिया खेल गए हैं, और काफी अभी प्रियांश आर्या वो यस बीन सेलेक्टेड फॉर इंडिया ए। तो ऐसे काफी सारे बॉलर्स हैं, सिमरजीत सिंह, ये काफी सारे प्लेयर्स हैं। और एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगी कि हर एसोसिएशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट जो अच्छा होता है, एक बार मौका ना मिले बट सेकेंड टाइम अच्छे प्लेयर को कोई रोक नहीं सकता, वो अपनी जगह बना ही लेता है। आई वांट टू टेल वन थिंग कि ये बड़ा एक पूरे इंडिया में रहता है कि मौका नहीं मिला, अगर जो अच्छा होता है एक बार आपको रोक सकता है कोई, पर सेकेंड टाइम यू विल बी देयर इफ यू आर कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके थॉट प्रोसेस में। मेरे को एक चीज अंदर, आई जस्ट वांट टू नो, इट्स इंट्रिगिंग इन माय माइंड कि अभी तो जनरेशन बदल रही है। हमारे टाइम में हमारे कोचेस हमें ग्रूम अलग तरीके से करते थे, वो जो अडेप्टेशन है वो आई वोंट से प्रिमिटिव भी टाइम था जहां लोग कहते थे कि भागो 10-15 किलोमीटर भागो और खेलने आ जाओ। अब फिटनेस के ट्रेंड्स बदल गए। आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग रहा है कि जो मॉडर्न ब्रीड ऑफ बॉलर्स हैं उनके साथ जेल होना? देखिए क्या था, हम जब व्हेन आई वाज प्लेइंग उस वक्त क्या बहुत ज्यादा रनिंग होती थी, और अभी क्या होता है कि जो ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा ही चेंज हो गया काफी इसमें। बट इसके अंदर मैं फिर ये बोलूंगा कि हर चीज पुरानी खराब नहीं होती। आई वांट टू टेल यू, बिकॉज हमारे टाइम पे जितने थे प्लेयर्स, और द ग्रेटेस्ट जो मेरे आइडल और जो ग्रेटेस्ट ऑल टाइम ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर कपिल देव, वो 15 साल बिना इंजरी के खेले। उनकी फिटनेस क्या थी? वो ग्राउंड फिटनेस थी। मैं कभी कपिल पाजी से वो हमें जब बताते वो कभी ज्यादा जिम नहीं जाते, उन्होंने तो बहुत ग्रो किया यार वो, और उनको हम फिटनेस इंस्पायर होते थे। वो काफी उनकी जो स्ट्रेंथ थी, स्पेशली द लोअर पार्ट, द लेग्स, जो फास्ट बॉलिंग में बहुत जरूरी है, वो सब रनिंग से हुई है। वो कभी जिम नहीं गए। तो ये है कि ये अभी जो थ्योरी है ना कि पहले वाला खराब है, वो भी एक सोच गलत है। ओल्ड थ्योरी, रनिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज स्पेशली इन फास्ट बॉलिंग आप जब जितना ज्यादा भागोगे तो आपका, क्योंकि रनअप जो आधा जो हिस्सा जो मेन पार्ट है वो भागना ही है, रनअप जो है। तो आप जब रन करते हो तो आपको वो एक मोल्ड में ले आता है बॉलिंग के। तो ये प्रेजेंट डे यंगस्टर्स को बहुत जरूरी है कि अब रोज ना भागे, लेकिन वीकली वंस आपको लॉन्ग रनिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी और वो सब चीजें इसको इम्पैक्ट करती हैं। सो अरविंद, कुछ जो अभी मॉडर्न डे बॉलर्स जो ट्रेनिंग करते हैं उसके बारे में कुछ आप बताना चाहोगे कि ठीक है लंबी रनिंग तो हो रही है, क्या वो स्प्रिंट्स या स्ट्राइड्स पे ज्यादा अपना वो फोकस कर रहे हैं, और कितना रिकवरी पीरियड आज के बॉलर्स मांगते हैं कंपेयर टू आपके टाइम में? क्यों रिकवरी बहुत जरूरी है फास्ट बॉलर के लिए? नहीं, हाँ, रिकवरी बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से बॉलर्स को तो एजुकेटेड होना ही है कि उनको कितना बॉल करना है। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा जरूरी है कि कोचेस को भी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज द प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो हमारा जो इंडियन कल्चर है, इफ यू कंपेयर इट विद द वेस्टर्न कल्चर, तो इंडियन कल्चर में क्या होता है, गुरु बहुत सर्वश्रेष्ठ है, तो यहाँ ईगो भी आ जाती है। कोच कहता है यार जब मैं कह रहा हूँ वैसे भाग, इतने भाग, तो फिर वो कई कोचेस क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि क्रिकेट में हर एक को हर चीज आए। कई बार कई कोचेस क्या होता है, वो रिजिड हो जाते हैं बॉलर्स के साथ कि आपने इतने घंटे बॉल डालनी है। तो वो मॉडर्न जो सिस्टम है, मेरे ख्याल से कोचेस को भी अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। जो नई जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको सीखना पड़ेगा। तो आप जो हमारी जो डोमेस्टिक टीम है या स्टेट टीम्स हैं, उसमें आप लॉन्ग स्पेल्स डालने के लिए इंकरेज करते हो नेट्स में, या आप शॉर्ट स्पेल देके आप कहते हो कि नहीं यार आप रेस्ट करो और मैच के लिए अपने आप को बचा के रखो? देखिए, इसको आपको ना और थोड़ा सेग्रीगेट, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा सिस्टम्स में। बेसिकली देखिए, वंस द सीजन स्टार्ट्स, अक्टूबर में स्टार्ट होता है रणजी ट्रॉफी, ये उस वक्त आप अपने मेन स्ट्राइक बॉलर्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो घंटे घंटे बॉल डाले नेट्स में, हर बैट्समैन। तो क्या होता है कि बेसिकली ये दैट्स व्हाई और बहुत सारे जो दिल्ली के क्रिकेटर्स हैं, ऑल द फास्ट बॉलर्स दे आर इन सम ऑफ द अदर आईपीएल टीम्स। तो ये मई में खत्म होता है ये जो सीजन। मेरे ख्याल से इनको लॉन्ग जो स्पेल्स हैं, इनको जून या उस महीने में दे हैव टू बॉल लॉन्ग स्पेल्स, क्योंकि एक बार आपका वो लॉन्ग स्पेल्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए
उसके बाद तो बारिशें होती हैं, yes. और उसके बाद जब सीजन का आपका नेट स्टार्ट होता है तो उस वक्त क्या होता है, यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मैच प्रिपरेशन जोन में आ जाते हो एक महीने पहले, तो आपका क्या होता है, एक मेजर्ड आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अगर आपका जो लॉन्ग स्पेल्स का वो है, जो है ट्रेंड, मेरे ख्याल इन द मंथ ऑफ जून होना चाहिए, बिकॉज हमारा सीजन बहुत लंबा हो रहा है। रणजी ट्रॉफी का 6 महीना है, दिल्ली वाले DPL खेलते हैं 1 महीना है, और अगर आप IPL की टीम में है तो आप 3 महीने अलग हो गए, तो आपके पास बचते 2 या कुछ महीने। तो उस बीच में दैट इज द ओनली टाइम, दैट इज द मंथ ऑफ जून, कि आपको लॉन्ग स्पेल्स डालने पड़ेंगे। और अगर आपको एक बार वेल ऑयल्ड आपकी बॉडी होगी, तो जब सीजन आता है आपको ज्यादा तक प्रॉब्लम नहीं होगी उस वक्त। देन अकॉर्डिंग टू मैच सिचुएशन और मैच डेज यू कैन प्लान। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टिल मेरे ख्याल से बॉलर्स आर राइट, क्योंकि मैचेस रणजी ट्रॉफी के हमारे 8 या 10 हो जाते हैं, अगर आप नॉकआउट पहुंचे तो और ज्यादा हो जाते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी इज देयर, मुश्ताक अली इज देयर, और बीच में कई लोग दिलीप ट्रॉफी सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर इंडिया ए के टूर्स होते हैं। सो कीपिंग इन दैट माइंड, बॉलर्स को भी अपने आप को बचा के रखना है। तो अकॉर्डिंगली दे हैव टू प्लान दैट ऑफ सीजन में ज्यादा बॉलिंग करें। You know, a bowler, I've always dreaded playing him. आप उनकी हाइट से और उनकी बातों से तो पता लगा ही सकते हो, he meant business each time he came. एंड अभी हम बात कर रहे थे कि वो जो लोडिंग और अनलोडिंग, अपने आप को अनलोड कैसे करते हैं, रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फास्ट बॉलर। क्योंकि मुझे भी, जब मैं प्रो क्रिकेट खेलता था, आप भी खेलते थे, आपको भी वो रिकवरी टाइम चाहिए होता था, नींद बहुत जरूरी है। वो ट्रेंड अभी भी फॉलो हो रहा है? नहीं, आजकल के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स आर दे वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज हमने क्लोजली वॉच किया इतने सालों से। दे मतलब टाइमली दे स्लीप, दे वेरी पर्टिकुलर। वंडरफुल, बिकॉज आई वॉच दिल्ली टीम, मोस्ट ऑफ द players 8:30 को they used to have the dinner, और they are very particular। हमें लगता है कि दिल्ली के लड़के तो फ्लैबॉयंट होते हैं, बट they are really मतलब काफी पंक्चुअल हैं। 8 साढ़े 8 खाना and they go to sleep, और disciplined है because और especially I can say for sure during the match, those 4 days Ranji Trophy के, they are very dead serious, और वो होता है because stakes are very high, because Delhi के if you're playing for Delhi that means you are on। आप इंडियन टीम के लिए के एक दिल्ली और बॉम्बे एक 2 स्टेट्स हैं, इफ यू आर प्लेइंग फॉर 2 स्टेट्स, आप इंडिया से एक स्टेप नीचे है। वो राइवलरी अभी भी चल रही है, वो चलती रहती है, आपके टाइम में भी थी, वो थी। और इस बार भी हमारा जो आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच था बॉम्बे के अगेंस्ट ही था। दे वर फुल्ली पैक्ड टीम थी उनकी। हमारे क्या हुआ कि इंडिया ए टीम में 3 लड़के चले गए थे, आयुष, बदोनी और आर्या, तो हमने कुछ यंगस्टर्स को लाना पड़ा। नो डाउट दे टुक द फर्स्ट एंड लीड, but we gave a very good reply. हमारे सनत सांगवान, he scored 100, and आयुष दोसेजा, he scored 160 runs। and इस बार सबसे अच्छी बात क्या रही, दिल्ली के 2 जो रणजी ट्रॉफी के टॉप 2 स्कोरर्स हैं, दोनों दिल्ली के हैं। ये पहली बार हुआ है। आयुष दोसेजा he scored I think 900 runs, और सनत सांगवान नंबर 2 पे हैं, वो 800 रन के पास है। तो यंग ब्रीड भी बहुत अच्छी आ रही है हमारी। So what is the best point about these batters? I mean, मुझे पता है कि ये ट्रेंड है, यहाँ पे अब ज्यादा रोक के नहीं खेल सकते। हमारे टाइम में तो ये था कोई बात नहीं यार, विकेट बचाना है, लंबी पार्टनरशिप, तो अगर कोई डल ओवर्स भी आ जाए तो कोई बात नहीं। बट आज की क्रिकेट वैसी नहीं है, यू कांट हैव डल ओवर्स, टू मेनी डल ओवर्स इन बिटवीन। नहीं, वो जनरल दिल्ली का ट्रेंड रहता है कि दे प्ले वेरी एग्रेसिव क्रिकेटर्स, बट ये 2 पर्टिकुलर बैट्समैन है, ये एक हमारे दिल्ली के रेयर ब्रीड है, बिकॉज ये दोनों हमारे साथ अंडर 19 से आए हैं, आयुष दोसेजा एंड सनत सांगवान। ये दोनों ग्राइंडिंग बहुत लंबा, इनमें बहुत ज्यादा पेशेंस है। दे आर अनलाइक, हमें लगता है दिल्ली में ऐसे प्लेयर्स कैसे आ गए, बिकॉज दिल्ली में पेशेंस वाले बैट्समैन मिलते नहीं है, बिकॉज हमारा एक प्रॉब्लम भी रहा है कि दिल्ली में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, सारे व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आइदर दैट 20 ओवर्स या मैक्सिमम 40 हो जाए तो लग्जरी है, नहीं तो सारे 20-20 के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। सो आई थिंक we were lucky that ये हमारे 2 बड़े अच्छे बैट्समैन मिले हैं, तो I'm sure both of them they will do well in future। तो एक बॉलिंग कोच से अगर हम किसी बैटर की तारीफ सुन रहे हैं, या दिल्ली के कोच, मतलब मैं आपको बॉलिंग इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपका फोर्टे ही बॉलिंग रहा है, एंड यू गॉट द बेस्ट विकेट्स इन योर प्लेइंग करियर। बड़े बड़े प्लेयर्स आपने आउट किए हैं, सचिन तेंदुलकर से आई थिंक मुकाबला हुआ था। नहीं, मेरा बिगेस्ट विकेट ऑफ माय करियर वाज दिलीप वेंगसरकर's विकेट। ओके, एंड द ग्रेटेस्ट, द लेजेंड, तो उनका जो विकेट मेरा अभी, आई स्टिल चेरिश दैट विकेट। बॉम्बे के हमने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में लिया था, एंड इट वाज हिज लास्ट मैच, आफ्टर दैट ही टुक रिटायरमेंट, सो दैट वाज माय बिगेस्ट विकेट। एंड यू वर अ यंगस्टर, आप यंगस्टर? या तो मेरा डेब्यू साल था, मेरा सेकंड मैच ही था। तो कुछ बात हुई उसके बाद?
नहीं, तब I was too young and too shy. I was थर्ड ईयर में था कॉलेज में, तो डेब्यू जल्दी हो गया था. दिल्ली बॉम्बे की जो राइवलरी है वो अभी भी चल रही है. हाँ, या देखिए क्या होता है कि जब भी दिल्ली से मैच होता है, जैसे लास्ट बॉम्बे वाले हर वक्त अपने फुल स्ट्रेंथ पे आते हैं, उनके बेस्ट प्लेयर्स खेलते हैं, वो स्टिल बॉम्बे दे हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर द दिल्ली टीम. इन स्पाइट दिल्ली इज इन द लास्ट फ्यू इयर्स नॉट डूइंग दैट वेल इन रेड बॉल क्रिकेट, बट स्टिल जब भी दिल्ली से मैच होता है बॉम्बे हर वक्त फुल स्ट्रेंथ पे आती है. वो पुरानी राइवलरी होती है. क्योंकि दिल्ली की भी एक है कि हर वक्त एक कुछ सरप्राइज दे देता है. दिल्ली की एक बट क्या डिफरेंस क्या है बॉम्बे के क्रिकेटर्स एंड यू नो व्हेन वी स्पीक अबाउट द यंगस्टर्स, तो आपको तब भी कुछ फर्क लगता होगा तब में और आज में? क्या फर्क है? लोग कहते हैं कि बॉम्बे के जो क्रिकेटर्स हैं ना वो टेक्निकली बड़े परफेक्ट होते हैं कंपेयर टू दिल्ली प्लेयर्स. दिल्ली वाले थोड़े दिलेर होते हैं, दे नो हाउ टू एक्सेप्ट चैलेंजेस. आपकी जुबानी जानना चाहूंगा वो डिफरेंस क्या है? आई थिंक जो सबसे जो बड़ा जो डिसिप्लिन इनका ना बैट्समैन का अगर स्पेसिफिकली लो तो उनके आई थिंक दे आर मोर डिसिप्लिन्ड इन द सेंस कि जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ये जब टफ सिचुएशन आता है, बिकॉज देखिए बॉलर्स के ना स्पेल्स आते हैं. व्हेन द बॉलर्स आर बॉलिंग वेल, अब बॉलर का अच्छा स्पेल चल रहा है, बॉम्बे के जो बैट्समैन है व्हाट आई सॉ गुड इन देम वाज दैट उनमें पेशेंस होता है, वो टाइम निकालते हैं. वो वाली जो चीज है वो दिल्ली के बैट्समैनों में अभी थोड़ी कम हो रही है. ओके. जस्ट ड्यूरिंग माय टाइम, मतलब हमारा डोमेस्टिक वी यूज्ड टू कॉल हिम द किंग, दैट वाज अजय शर्मा. उनका है रिकॉर्ड रहा है कि जब भी बॉम्बे से मैच होता है उनका हर को 100 होता है. या तो वो जो एटीट्यूड था उनका वो कि इफ द बॉलर राइवल में बॉलर्स अच्छे हैं बॉम्बे के, तो यूज्ड टू टेक टाइम ऑन द विकेट. द प्रेजेंट वाले क्या दे आर ट्राइंग टू मसल इट आउट टफ सिचुएशन में. ये एक फर्क है. आई थिंक वो बॉम्बे में स्लाइटली देयर उनका पेशेंस ज्यादा बेटर है. तो दैट सो आई एम श्योर दिल्ली वाले भी अब सीखेंगे विद द टाइम. तो T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, छोटा फॉर्मेट है पर बहुत पॉपुलर होता जा रहा है ना. कॉर्पोरेट्स के लिए तो बहुत पॉपुलर है. यहाँ हम कॉर्पोरेट लीग भी देख रहे हैं इधर हो रही है, तो T20 10 पे भी शुरू हो गया. एज अ फास्ट बॉलर हाउ गुड और बैड इज इट फॉर बॉलर्स? क्योंकि मुझे लग रहा है कि छोटा फॉर्मेट जो है ना इट्स मोर बैट्समैन फ्रेंडली. आपकी जुबानी बैट्समैन फ्रेंडली विकेट्स तो रहती हैं, पर 2020 में प्रॉब्लम एक आ रही है कि ना हम जो ग्राउंड का जो साइज है वो भी हमको 10 मीटर छोटा कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वो जा रहा है. तो बॉलर्स आर फाइंडिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू दैट कंडीशंस. तो पहले होता था कि थोड़ा ऑफसाइड के बाहर वाइड यॉर्कर करो. अभी बैट्समैन ने एक नई चीज सीखी है, वो पॉइंट के ऊपर से छक्का मार देते हैं अभी, क्योंकि ग्राउंड भी थोड़े छोटे हो रहे हैं. बैट्समैन दे आर टेकिंग मोर चांसेस, सो दैट इज देयर. एंड बट बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू बॉलिंग डिटेरियोरेट हो रही है ये बाय 2020 की वजह से. बिकॉज क्या हो रहा है कि आजकल फ्रेंचाइजीज दे आर लुकिंग फॉर बॉलर्स जिनके ऑकवर्ड एक्शन हो. बिकॉज क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म गोल्स देखते हैं कि हमारे 1-2 सीजन चला ले, तो वो कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट ले आते हैं बॉलर्स में कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा एक्शन हो, 1-2 सीजन निकाल लेते हैं, फिर कोई नए बॉलर्स को ले आते हैं. तो जो एक रेगुलर जिसका एक ऑथेंटिक एक एक्शन होता है, जो कन्वेंशनल बॉलर्स जो होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है. और स्पेशली जो आउटस्विंग बॉलर्स होते हैं वो 50 ओवर्स और रेड बॉल में सक्सेसफुल रहते हैं. बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन 2020 क्रिकेट, जो इनकमिंग डिलीवरीज जो बॉलर्स डालते हैं, क्योंकि उसमें विड्थ का बहुत इशू होता है, जो विड्थ नहीं देते वो बच जाते हैं. तो जो इन स्विंगिंग बॉलर्स जो होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं या ज्यादा डिमांड में रहते हैं. बताओ, हमारे टाइम में कहते थे कि इन स्विंग अगर आप करोगे तो ज्यादा लंबा करियर नहीं है. यू रिमेम्बर दैट? अब तो पूरा चेंज ही हो गया पूरा. बताइए. अब आउट स्विंगर्स को कहते हैं कि भाई आप आउट स्विंग करोगे तो थोड़ा रूम मिल जाता है, तो विकेट लाइन पे डालो. So Arvind, I want to know about those days. You know, मुझे तो बहुत डर लगता था आपको खेलते हुए, है ना. मुझे ये रहता था कि रन नहीं बनाने पहले विकेट बचाओ. You know, नहीं, हमारी नेशनल स्टेडियम की विकेट भी बहुत तेज होती थी उस वक्त में, because that was the time वो मेरे ख्याल से one of the best, we were lucky. हम one of the इंडिया के बेस्ट सेटअप में जो फैसिलिटीज में हम प्रैक्टिस करते थे नेशनल स्टेडियम. बट वहां पे आपने बोला ना अभी कि बड़ी तेज विकेट्स होती थी, तो डज दैट सूट अ फास्ट बॉलर? क्योंकि आज आप प्रैक्टिस विकेट भी आप फ्लैट बना रहे हो और आप बॉलर्स को आप मतलब जो कोचेज वो कहते हैं यार आपने फ्लैट विकेट पे ही तो डालनी है, तो हरे विकेट पे डाल के आपको क्या? नहीं, बॉलर से ज्यादा मेरे ख्याल से बैट्समैन को फायदा होता है, बिकॉज आफ्टर प्लेइंग देयर हमारे बैट्समैन जो नेशनल स्टेडियम के इतने सारे हमारे इंटरनेशनल
क्रिकेटर्स रहे हैं जी। भले गुरशरण सिंह जी हो या जितने भी बैट्समैन रहे हैं जो इंडिया खेले हैं, मेरे ख्याल से उनको ज्यादा फायदा हुआ है इन विकेट्स पे प्रैक्टिस करके। बहुत सारे है ना, गगन खोड़ा, रणजी ट्रॉफी, मुरली स्पिनर्स पे ग्रीन टॉप पे मुरली कार्तिक वाज वेरी इफेक्टिव, राहुल सांघवी, तो ये दीज वर द तो कीर्ति आजाद को कैसे भूलेंगे, वो तो अब हरी विकेट में वो हार्ड हिटर था, ही वाज अ स्ट्रोक प्लेयर। बट टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी इन क्रिकेट, कि आपका क्रिकेट में सफर कब और कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली मैं नेशनल स्टेडियम में मैंने क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू कर रही थी। फर्स्ट में मेरी कोच तो द्रोणाचार्य सुनीता शर्मा मैडम थी जी जी, एंड ग्रेजुअली आफ्टर मेनी इयर्स, क्योंकि स्टेडियम 2 पहले ग्राउंड थे, फिर 1 हो गया था, फिर साथ में आई कांट फॉरगेट द्रोणाचार्य गुरचरण सर, मेरे कैरियर में उनका भी काफी इन्फ्लुएंस रहा है। और एक मेरे कैरियर में एक बड़ा अजीब सा एक मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि मेरे कैरियर के ग्रोथ में ना सरदारों का बड़ा अच्छा रोल रहा है। मेरे एक तो सरदार हमारे द्रोणाचार्य गुरचरण सर थे, और मुझे एंकरेज करने में, प्रोत्साहित करने में बलिंदर सिंह, फॉर्मर इंडिया लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनका बहुत बड़ा रोल है। वो मुझे बहुत एंकरेज करते थे, मन्नी भैया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। एंड द थर्ड वन इज इंटरनेशनल हमारे गुरशरण सिंह जो इंडिया प्लेयर है, बिकॉज देखिए किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही वाज द वन, मतलब उनका बहुत बड़ा रोल है। आई वर्क इन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ही वाज द वन, वो वहां जॉब करते थे, ही वाज द वन हु टुक मी टू सेल। सो मैं हर वक्त इनका आभारी रहूंगा, बिकॉज ये बहुत जरूरी है प्रेजेंट जनरेशन के क्रिकेटर्स के लिए, आपके लिए जिन्होंने किया है। ऑलवेज बी, वो ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, आपको शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है, आपको जिसने अपने करियर में हेल्प किया है, ये बहुत जरूरी है। और आपका बड़ों का ब्लेसिंग्स कह लीजिए, वो आपके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ फास्ट बॉलर? या कभी बैटिंग कर सका? नहीं, बैटिंग नहीं था, जस्ट ऑलवेज वांटेड टू बी अ फास्ट बॉलर। अच्छा, क्यों, कोई आइडल था तब? नहीं, देखो ऑफ कोर्स कपिल देव वाज ऑलवेज माय आइडियल, बट ऑलवेज आई वांटेड टू बी अ बॉलर। मैंने बैटिंग में भी इतना वो ध्यान नहीं दिया, बट जस्ट आई वांटेड टू बी कि बॉलिंग में ही करना है। इनफैक्ट वो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से ना, ये ऑलराउंडर्स का कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन ना आपको एक बार मास्टरी करनी बहुत जरूरी है। यस, ये कोचिंग में भी मैं ये बोलता हूँ, मैं जनरली काफी कोचेस से मिलता रहता हूँ, तो उनसे वो काफी लोग, एक ही कोच जो बैटिंग भी बताता है, फील्डिंग की बताता है, विकेट कीपिंग भी बताता है, वो यू एंड अप बिकम, ये जैसे हमारे म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स के जो टीचर्स नहीं होते, जो एक ही टीचर 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, वो हो जाता है। आप जब तक इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं लाओगे, दैट इज इफ यू आर ए कोच, यू आर ए बॉलिंग कोच, दैट्स इट। क्योंकि हर एक को हर चीज नहीं आती, तो मुझे हर वक्त ये लगता है, मैं जनरली ज्यादा बैट्समैनों को मैं सिखाता नहीं कभी, मैं जब रणजी ट्रॉफी में होता हूँ, जस्ट डोंट इंटरफेयर। बट बैटिंग कोच को मैं ही बोलता हूँ, अभी देखो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता उसमें, फील्डिंग कोच बोला फील्डिंग देखो, मैं जस्ट एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करूँ। इसमें एक दूसरा एडवांटेज क्या होता है, आपकी जवाबदेही बन जाती है। आप हर चीज करोगे तो आप कोच ऐसे टाइम में बचता है। जैसे फॉर्मूला 1 में देखता हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ी टीम है, एक गाड़ी की बहुत सारी टीम से, और सबको अपना अपना एक जॉब असाइन है। लाइक डीडीसी दे हैव गिवन मी बॉलिंग कोच, तो आई एम आंसरेबल टू देम। अगर मैं हर चीज होऊंगा तो इनफैक्ट मुझे बचने के ज्यादा चांस मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव कि बल्लेबाज क्या कर रहा है। अभी क्या है, मैं बॉलिंग कोच, अगर फास्ट बॉलिंग में अगर स्ट्रगल कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो दे विल आस्क मी। तो और मेरे ख्याल से ये प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है, बिकॉज उसमें क्या होता है, यू आर ऑलवेज अंडर प्रेशर टू डू वेल। एज ए कोच जब मैच चल रहा होता है, आपका ज्यादा दिमाग चल रहा होता है, बिकॉज आप स्ट्रैटेजीज फिर बनाते हैं, फिर एडवर्स कंडीशंस में ही क्रिकेटर्स ही नहीं, कोचेस भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई वांट टू से दैट्स अ पॉइंट, कोचेस की तो पहचान वहीं से होती है। बड़ी बड़ी फिल्में भी बनी हुई हैं बॉलीवुड में, कि आपने चक दे इंडिया जो मूवी आई थी, वहां पर भी यही था कि भैया आप क्यों इस टीम को कोच कर रहे हैं, बिकम वर्ल्ड चैंपियन। दैट्स ट्रू। आपको क्या होता है कि उसमें क्या होता है, जब मैच चल रहा होता है तो सिनेरियोज आप देखते हैं, तो आप जैसे पर्टिकुलर जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, तो आप इस फास्ट बॉलर को इस टाइम पे ही इज मोर इफेक्टिव। मैं समझ सकता हूँ कि यू गॉट अ लॉन्ग क्रिकेटिंग करियर, कोचिंग की तो बात की, बट जिस वी अरविंद को मैं जानता हूँ, डेडली फास्ट बॉलर। सो टेल मी समथिंग अबाउट योर यंग डेज, जब आप स्कूल कॉलेज में थे, तो किन किन फास्ट बॉलर्स
इंडिया के प्लेयर्स, उनसे आपकी मुलाकात हुई और क्या इन्फ्लुएंस किया उन्होंने आप पे? नहीं, एक्चुअली आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि नेशनल स्टेडियम का था मैं स्टार्टिंग से ही, तो और स्कूल तो मैं आंध्रा स्कूल में था, बट कॉलेज में नेशनल स्टेडियम के ज्यादातर जो थे या तो हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेते थे या खालसा कॉलेज में। तो मैं हिंदू कॉलेज में गया था, तो मेरे साथ अजय जडेजा और उस टाइम पे सत्यन कपूर, कैप्टन हितेश शर्मा, एक हमारे फॉर्मर रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर फ्रॉम दिल्ली, वो और काफी सारे क्रिकेटर्स थे। मैं भी हिंदू से ही पास आउट हूं, बट यू माय सीनियर, बट देन तो मेरे ख्याल से नेशनल स्टेडियम के सारे हिंदू कॉलेजेस में जाते थे सारे। थोड़े से पढ़ने वाले जो थे वो हिंदू पे चले आते थे, एंड क्योंकि खालसा कॉलेज थोड़ा आई थिंक बट लीनियंट विद स्पोर्ट्समैन, तो उसका ये रहा। बट इट वाज अ गुड, मतलब कॉलेज क्रिकेट वाज एट दैट टाइम, उसको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स, यूनिवर्सिटी, और उस वक्त स्टिल रिमेंबर हमसे एक साल पहले इंटर यूनिवर्सिटी में हमारे स्टेडियम के थे संजय शर्मा, ही स्कोर्ड 300s in 3 matches in Ronton Baria University tournament, so he got selected in Delhi Ranji Trophy team. So those were the days, but अब तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी क्रिकेट का इतना महत्व रहा नहीं गया, क्योंकि बीसीसीआई की क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है कि nobody is interested in playing university cricket. You feel bad about it कि इंटर कॉलेज और DU जो थोड़ा सा मेरे ख्याल से और उसको वेटेज होना चाहिए, और मेरे ख्याल से बीसीसीआई भी उसको थोड़ा सा और वो करे, बिकॉज यूनिवर्सिटी इसके पास इतना फाइनेंशियल वो होता नहीं है, पोजीशन में नहीं है कि उसको ज्यादा लंबा की अच्छा ऑर्गेनाइज करें। बट स्टिल दैट्स गुड। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, क्योंकि हमारे लिए बहुत मायने रखता था कॉलेज की टीम में आना, और फिर क्योंकि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम लोग ऑल इंडिया चैंपियंस बने, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। हो सकता है कि आज के यंगस्टर्स भी वैसा कुछ देखते हो, बट कुछ मिल नहीं रहा। बट आपने बताया था कि आप फाइनल ईयर में जब थे, देन यू सिलेक्टेड फॉर रणजी ट्रॉफी। वो तो बहुत ही मतलब बड़ी बात हो गई। हाँ, वो जल्दी रणजी ट्रॉफी, बिकॉज मैं दिल्ली का 19 कैप्टन था, आई प्लेड नॉर्थ जोन, और एक पाकिस्तान की अंडर 19 टीम आई थी, आई प्लेड अगेंस्ट देम। तो जनरली उस टाइम पे क्या होता था, जो खेल जाते हो इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट अंडर 19 में खेले तो उसको दिल्ली रणजी ट्रॉफी या कोई भी रणजी ट्रॉफी टीम में कॉल आ जाता था। सो ये वो टीम तो नहीं है पाकिस्तान की जिसमेम वकार यूनुस भी आए थे? और नहीं, वो उसमें मोइन खान और तो वकार यूनुस वो 1 साल पहले खेले थे। ओके, सो दैट वाज द टाइम। एंड अगर उस वक्त के क्रिकेटर्स का मैं बोलूं, मेरे ख्याल से ऑलवेज आई फेल्ट, आपने मेरी काफी तारीफ की बॉलिंग की, बट मुझे लगता है कि ऑलवेज फेल्ट कि एक बॉलर था जो मुझे हरकत लगता था कि ही शुड हैव प्लेड फॉर इंडिया, दैट वाज यूपी के आशीष विंस्टन जैदी। या आई थिंक ही गॉट अमेजिंग बॉलर। अच्छा। और उनका तो इतना लंबा चला था कि 5-6 साल तो ऐसा होता कि अभी इंडियन टीम में है, मेरे ख्याल से हाईएस्ट विकेट टेकर होते थे रणजी ट्रॉफी में। आई थिंक ही हैज गॉट 300 प्लस विकेट्स इन। सो व्हाट वाज द स्पेशल थिंग अबाउट हिम? ही इज number one consistency, that is accuracy and those things, and secondly ability to read the batsman. ये मेरे ख्याल फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत जरूरी है और तेज भी डालते हैं। हाँ, रीड द बैट्समैन, बिकॉज एक हम फास्ट बॉलिंग में बड़ा बोलते हैं कि एक गुड लाइन एंड लेंथ बोलते हैं। देयर इज नो परमानेंट गुड लाइन एंड लेंथ इन क्रिकेट। आई एम ग्लैड आप ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत डिपेंड करता है बैट्समैन पे। अब यू जस्ट रिमेंबर, देखिए अगर वीरेंद्र सहवाग वर्ल्ड सीरीज हो, वीरेंद्र सहवाग और मैथ्यू हेडन एक साथ ओपन करें, मैथ्यू हेडन और वीरेंद्र सहवाग में 1 फुट का फर्क है हाइट में। वीरेंद्र सहवाग इज अ बैक फुटर, मैथ्यू हेडन इज अ फ्रंट फुटर, तो दोनों की जो गुड लेंथ है वही चेंज हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई कोई भी लेंथ गुड लेंथ नहीं है, वो आपको बैट्समैन के हिसाब से आपके वीक पॉइंट में जो डालना है वो गुड लेंथ। आई थिंक ये इस पॉइंट पे हमने भी छोटी छोटी रील्स बनाई एंड वी वांट टू एम्फसाइज, क्योंकि जितनी क्रिकेट खेलने हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी बढ़े। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट दैट यू सेड। और हम क्रिकेटर्स जब कोई बात कहते हैं, जो बडिंग क्रिकेटर्स उनके लिए बहुत हेल्प करता है। एक टाइम था, अगर आप याद करें, तो कभी कभी सीमेंट विकेट्स पे पेंट कर देते थे, बॉक्स बना के, या फिर रुमाल रख दिया कि ये है गुडलैंड स्पॉट। बट आई एम ग्लैड दैट द मॉडर्न एरा में आप लोग अच्छे से समझा पा रहे हो। वो तो है ही, गुड लेंथ बहुत जरूरी है। और देखिए एक चीज और है इसमें, गुड लेंथ पे बॉल किसी भी यंगस्टर को फेंकना है, उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि जो उनका जो बॉलिंग एक्शन है, इट हैज टू बी रिपीटेबल। इफ योर एक्शन इज रिपीटेबल, तो आपका बॉल भी वहीं गिरेगा जहां आप चाहते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि क्या होता है, काफी बॉलर्स का क्या, हर बॉल पे जो रिलीज पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। ओके।
जैसे जो होना चाहिए आपके हिसाब से हाँ, नहीं होना चाहिए। रिपीटेबल होना चाहिए। होना इफ चाहिए। एक्शन रिपीटेबल होगा तो बॉल वहीं गिरेगी जहां आप चाहते हैं। तो आप कह रहे हो अगर मेरा बॉलिंग आर्म इतना ऊपर है तो मैंने किसी बॉल पे ऐसे सीधा हाथ करके डाला है, किसी पे यूं ना डाल। कईयों को होता है बिल्कुल कान के साथ से, दैट इज ये, कहीं सर के कान के पीछे से रिलीज करते हैं और कहीं कान के आगे से रिलीज करते हैं। यस 3 स्टेजेस होते हैं। यस तो आप देखो ब्रेटली यहाँ से रिलीज करता है, कहीं जो स्विंग कराते हैं वो पीछे से रिलीज करते हैं। तो हर एक का क्योंकि ये चेंज होता है, कईयों का क्या है, हर बॉल पे कई बार आगे से रिलीज करते हैं, कई बार पीछे से करते हैं। यस अगर पीछे से रिलीज करेंगे तो यू विल एंड अप पिचिंग ओवर पिच, यस और आगे से करोगे अगर एक्शन चेंज होता है यू विल बोल शॉर्ट। एक टप्पा पड़ेगा। हाँ, तो योर दैट्स व्हाई बॉलिंग में योर बॉलिंग एक्शन हैज टू बी रिपीटेबल। उसी एक्शन तो आप बस कंसंट्रेट ऑन योर एक्शन, बॉल अपने आप गिरेगी। और जो मैंने आपने जो कहा यहाँ से रिलीज होता है, मेरे ख्याल से जो आगे से। बाउंसर मारते हैं यहाँ हाँ। से तो डाल ही नहीं सकते। और ऊपर से आगे से सबसे बात, इट इज गुड फॉर दोज बॉलर्स दोज बॉल क्विक, यस क्योंकि स्पीड जनरेट होती है इफ योर बॉलिंग रिलीज, अगर आपका बॉडी शोल्डर लेवल से आगे हो, उसमें क्या होता है आपका जो बैक जो है वो पूरा फोर्स क्रिएट करता है पीछे से, या अगर पीछे से करोगे यू विल एंड अप बिकमिंग अ स्विंग बॉलर। यस एब्सोल्युटली सिंपल है जो मैं बहुत करता था क्योंकि आई वांटेड हाँ कि स्विंग करे, ज्यादा वो करे। जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको पूरा बैक का सपोर्ट मिलता है, तो दे हैव टू बॉल फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ देयर। आपने अभी ना अरविंद यहाँ हाथ लगाया, तो मैं चाहता हूँ कि आपने इतनी तेज बॉलें डाली मैचेस में भी, आपका बॉल पड़ के फ्लाई करता था, मैंने देखा पाटे विकेट पे भी कीपर यहाँ कलेक्ट करता था। सो मैं चाहता हूँ आप अपनी जुबानी बताएं कि ये जो हिप मसल पावर है, बैक तो हम कहते हैं यहाँ दिखाते हैं, लेकिन जो हिप मसल है उसकी पावर कितनी इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलर के लिए? वो तो बहुत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द सिंपल थिंग इज, देखिए बॉडी 2 हिस्सों में है मेन, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, और ये बीच का जो बैक जो बोलते हैं ये दोनों को पकड़ के रखता है, ये बहुत जरूरी। तो ये पकड़ के रखता है, तो जब आप बॉलिंग, जब डिफरेंट कंपोनेंट से बॉडी जब आप मोशन में होते हैं तो इसका स्टेबल होना जरूरी है। अगर ये वीक हुआ या अनस्टेबल हुआ तो एक तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका लेंथ लाइन बॉडी, एक तो एक्शन आपका खराब हो जाएगा। आपका कई बॉलर्स होते हैं जो लेफ्ट साइड पे गिर जाते हैं, और कईयों के बैक प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज वो लोड ही नहीं ले पाती। सो दैट्स व्हाई कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो है ही। एंड सेकेंडली कोर के साथ साथ ओवरऑल वैसे तो हर बॉडी का हर पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। लेग्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज वी बोल विद आवर लेग्स। फास्ट बॉलर वही बन सकता है जिसके लेग स्ट्रांग हो। व्हेन आई वाज यंग हमें पता नहीं होता था, हम बहुत हमारे द लेजेंड ऑफ स्पेशली इंडिया एंड स्पेशली नॉर्थ इंडिया, बिशन सिंह बेदी, वो बहुत फिटनेस करवाते थे। तो हम जब छोटे थे, मैंने पहला उनका कैंप अटेंड किया था जब मैं अंडर 15 में था, साई का कैंप था। कैसा लगा? हम रोज भागते थे 15 राउंड। हम कहते यार क्या कर क्या रहे हैं। तब उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी बताई थी, उस अब मुझे याद आता है उनकी बात। कहता है कि आई हैव प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट। कहता है मैंने देखा है ऑल द अदर फास्ट बॉलर्स और अदर टीम्स, कहता क्रिकेट फास्ट बॉलर वही कर सकता है, उन्होंने लिटरली अपने हाथ मारे थे, कहता है जिनकी टांगों में दम। कहता मैं इसलिए तो मैं बताता हूँ, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि 15-17 साल में ही आप इतने स्ट्रेंथ बन जाओ, जब बड़े होते रहोगे तो इट हेल्प यू, बिकॉज एक बार लेट हो गए वक्त आएगा नहीं वापस। सो उस वक्त उन्होंने फिटनेस का जो कॉन्सेप्ट था, जो कभी अब तो बहुत एनसीए और अब आया है, उस वक्त उन्होंने ये हमें बातें बताई थी। बेदी पाजी से तो हम लोग डरते थे कि बेदी पाजी ने बुला लिया तो 10 राउंड्स पहली चीज बोलते थे, उसके बाद आगे की बात शुरू होती थी कि हाँ ठीक है, उनका एक था। और खुद भले ही वो लेट स्टेजेस में जाके अपना फिट हुए, बट यू नो मैं एक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत यंगस्टर्स को सुना है कि बेदी पाजी ने, उन्होंने कहा है इफ यू वांट टू बिकम अ गुड बॉलर अपने कपड़े खुद धोने शुरू कर दो। तो कुछ बच्चे हंसे एंड बेदी पाजी ने उनको देखा, उन्होंने बोला तुम जब कपड़े धोगे, तुम्हारे यूं निचोड़ोगे तो तुम्हारे हाथ में वो पावर आएगी, और ये देखो क्या बन रहा है। सो एज अ स्पिनर उनकी रेस्ट में ही सेड माय पावर्स बिकेम यू नो मोर, क्योंकि मैं अपने कपड़े खुद धो रहा था, जब निचोड़ते हुए मेरी रेस्ट में और जान आ गई। देखो नेचुरल फिनोमेना है, और इतने लेजेंडरी फिगर से जब आप ये जानने को मिल रहे हो, देन यू विल हार्डली गो टू द जिम। आप 2 घंटे अगर बॉल कर लो तो स्टैमिना आपका बिल्डअप होता रहेगा, और आपकी बॉडी जो है नेचुरल प्रोसेस से स्ट्रांग हो रही है। इससे पता लगता है कि हमारे जो 60s और 70s के जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपने यंग डेज में और डूइंग इन द प्लेइंग डेज। यू थिंक दे वर फिटर देन अस? आई मीन मेंटली फिटर देन मेंटली दे वर, बट फिटनेस का तो देखिए फिटनेस तो पहले भी थे, अभी भी हैं, बट आई थिंक दे वर मेंटली मोर
स्ट्रॉन्ग। आपके लिए, आपने जितनी भी क्रिकेट जब से आपने कोर्स संभाला है, आपके लिए फिटेस्ट क्रिकेटर कौन है इट्स वेरी डिफिकल्ट एज अ बॉलर? एज फास्ट बॉलर और एनी क्रिकेटर। एज अ फास्ट बॉलर अभी बेसिकली अभी हम विजय हजारे खेले थे एंड आई वाज फॉर्चुनेट दैट विराट कोहली वो 2 मैच खेले। अरे वो तो मुझे लग रहा था उनसे हमारे he was running like a 20-year-old boy, तो वो he was one cricketer, other was रविंद्र जडेजा। अच्छा, I rate him very high फिटनेस के उसमें। आई थिंक उनके फेजेस आते रहते हैं, कभी परफॉर्मेंस डिटोरेट होती है, कभी बट ही इज उनके लिए एक ही बोलूंगा, ही बैट्स अ लिटिल, ही बॉल्स अ लिटिल एंड फील्ड्स अ लिटिल, दैट मेक्स हिम अ वेरी गुड ऑलराउंडर। मेरे ख्याल से उस कैलिबर का ऑलराउंडर पिछले मैं 10 साल में नहीं देखा। वो मतलब ही इज ऑलवेज देयर विद समथिंग। यू नो इन लोगों में खास बात क्या है अरविंद कि विराट कोहली, मैं खुलेआम कहता हूँ रेडियो शोज में का, टीवी शोज में भी, दैट ही इंस्पायर्स मी कि मैं, ठीक है उम्र में वो मुझसे थोड़ा पीछे हैं, मैं आगे हूँ, बट आई लुक अप टू हिम एंड द ट्रेंड्स दैट ही इज ब्रॉट इनटू स्पोर्ट्स, और एक इंसान की नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे मैनेजमेंट सेमिनार्स में उनके एग्जांपल्स दिए जाते हैं। बट फिटनेस के मामले में व्हाट इज दैट, क्योंकि आप विराट से मिले भी हैं जानते हुए, आपको क्या लगा, क्या डिफरेंस है उनकी अप्रोच में, उनकी प्रिपरेशन में? वन इज डिसिप्लिन, वो यूनिवर्सल डिसिप्लिन, दूसरे कंसिस्टेंसी। वो जो करते आ रहे हैं उससे वो डिविएट ही नहीं हो रहे। ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड। मैंने जो देखा है 2 मैचेस, लर्नर, या ऑफ कोर्स लर्नर वो बोल सकते हैं, बट वो जो स्टेज पे हैं, बेसिकली व्हाट आई वांट दैट ही वाज एंजॉयिंग हिज क्रिकेट। वो 2 मैचेस के लिए आए थे विजय हजारे में, इसको 120 एंड दूसरे में 70-80 बनाए थे। क्या बात हुई आपकी जो लगा कि थोड़ा डिफरेंट है? एक्चुअली उनके आने से क्या ओवरऑल वो एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी। तभी मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप की टीम 2020 की टीम सेलेक्ट हुई थी, एंड ही गिव अ वेरी गुड एग्जांपल कि व्हाई प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी ईशान किशन का नाम विजय हजारे के टाइम पे वर्ल्ड कप में आ गया। ही वाज नोवेयर 2 महीने पहले एंड ही वाज देयर इन द वर्ल्ड कप टीम। तो उन्होंने बताया कि देखिए परफॉर्मेंस आप बिल्कुल अकेले में अकेले किसी खाली स्टेडियम में भी कर रहे हो, परफॉर्मेंस बीसीसीआई की ट्रॉफी है, हर चीज रिकॉर्डेड है। एंड आई थिंक ईशान किशन मेरे ख्याल से 2020 सब में 3 या 4 हंड्रेड्स बनाए थे, एंड झारखंड वन द टूर्नामेंट, एंड he said देखो आपके सामने है, he was suitably rewarded, he was there for nowhere, 2 महीने में he is there in the Indian World Cup team. That's what Kohli said. Kohli said, कहता है इसलिए, कहता है डोमेस्टिक क्रिकेट टेक इट सीरियसली, कहता है हर परफॉर्मेंस काउंट होती है और सिलेक्टर सब देखते हैं। क्या बात है, मेरे को अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं कि यू नो मुझे लग रहा है बैट पकड़ के, वो नहीं ऑब्जर्वेशन, कहता है वो तो है, I can still make a comeback. नहीं वो तो है, परफॉर्मेंस हर वक्त आपको कभी ना कभी, जैसे पहले भी बताया था कि लेट एक बार आपको इग्नोर हो सकते हो, पर सेकंड टाइम इफ यू आर कंसिस्टेंट विद योर परफॉर्मेंस डेफिनेटली यू विल बी। बट अरविंद, एक बात आप मानते हो कि जैसे विराट कोहली एक आइडल है, यू नो ही इज समबडी हु हैज गॉट अ ग्रेट रेपुटेशन इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो एक विश्वास हो जाता है कि विराट कोहली कुछ कहेंगे ना वो सही ही होगा, वो गलत नहीं हो सकता, और क्यों ना इसे फॉलो करें। तो उनका एक एक शब्द ना 1-1 करोड़ के बराबर है, और क्योंकि वो उनका एक शब्द किसकी लाइफ बदल दे पता नहीं। तो देखिए ये तो एक आई थिंक वी आर लकी, लाइफ टाइम में एक पहले सचिन तेंदुलकर थे, अब ये है कि हमारे टाइम में ये खेले। सो थोड़ा पहले ले जाता हूँ, द ग्रेट कपिल देव, उन्होंने बहुत आपको यूज्ड टू लाइक यू सो मच। तो उनका भी डिसिप्लिन है, उनका, बिकॉज मेरे ख्याल से 15 साल के करियर में उन्होंने 15 नो बॉल नहीं फेंकी। वो रीजन क्या था उन्होंने बताया, कहता है क्योंकि वो नेट में भी नो बॉल नहीं फेंकते थे। दैट्स अ पॉइंट, मैं सब यंगस्टर्स को ये बताओ, वो नेट में ही नहीं फेंकते थे नो बॉल, और 15 साल में इंजर्ड भी नहीं हुआ। दैट इज द रीजन व्हाई ही टुक 434 विकेट्स। तो ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं सब में एक ही है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, और टैलेंटेड सारे ही हैं। ओके, जस्ट फॉर आवर यंगस्टर्स, सोचो मैंने ये लाइन बना दी, ये फ्रंट लाइन है ना, तो कपिल बाजी का प्रैक्टिस में पैर कहाँ गिरता था अरविंद, मैं चाहता हूँ आप बताओ। नहीं उनका जनरली वो यहाँ तक यही, वो तो मेरे ख्याल से लाइन तो आजकल तो तभी हाफ 50-50 पे आते हैं, वो यहीं से फेंकते थे वो प्रैक्टिस में भी उनका था एक नेचुरल, उनका इतना ज्यादा अच्छा, वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके थे वो रिदम का उसमें। सो कपिल पाजी के रनअप में, मेरा तो अपना वर्जन है लेकिन मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ, आप उनके रनअप को कैसा, मतलब एज ए यंगस्टर या एज ए क्रिकेटर, क्या उनमें खास बात और कुछ अलग देखते थे कपिल पाजी के रनअप में, उनके भागने के स्टाइल में, जो औरों में नहीं थी?
Yes, basically at very smooth run up. Basically smooth run up जो सबका होता है, Yeah. जो अच्छे फास्ट बॉलर्स का, initially taking short strides and gradually increasing length of your stride Yes. and gradually increasing the speed of your run up. Yes. वो जो है वो एक उनका बड़ा उनका स्ट्रेंथ वही था. एंड दूसरा क्या था कि उनके क्योंकि फिटनेस इतनी हाई थी, ही कुड इजीली बोल 15 to 20 ओवर्स इन अ मैच. टेस्ट क्रिकेट में 20 ओवर बिना थकान के. एक स्पेल कितने ओवर का डाल देते हैं? वो स्पेल हाँ देखिए क्या होता है कि मॉर्निंग स्पेल्स जो होते हैं मैच के सुबह वाला हर को थोड़ा लंबा 8-9 मैच का होता है. उसके बाद तो अब फास्ट बॉलर्स को क्या होता है 4 ओवर्स 5 ओवर्स के स्पेल होते थे वो जनरली. बट एंड ऑफ द डे फास्ट बॉलर्स दे मिनिमम 20 ओवर्स तो फेंकते ही हैं पर डे. अच्छा, ये कहना सही होगा कि हमने कभी भी कपिल देव को 1-2 बॉल वार्म अप करते हुए नहीं देखा. वो पहला बॉल ही आके वो और पहली बॉल और वो भी टप्पे पे और तेज. हाँ वो मतलब ही इज ऑलवेज बैट्समैन को मतलब कोई गुंजाइश नहीं देते. अच्छा, देखिए बड़े बॉलर्स की ये होती है कि वो कई स्पेल में कई ओवर्स निकल जाते हैं, वो लूज बॉल नहीं देते. Yes. देखिए क्या होता है कि हर चीज में मुझे किसी क्रिकेटर ने पूछा फर्क क्या अंडर 19 रणजी ट्रॉफी इंटरनेशनल में. Yes. मैंने कहा हायर यू गो आपको जो फ्रॉम बैट्समैन पॉइंट ऑफ व्यू आपको लूज बॉल्स उतने कम मिलते होते चले जाएंगे. बॉलर आपको लूज बॉल ही नहीं देगा. Absolutely. रणजी ट्रॉफी में 4 ओवर हो जाते हैं, मेडन चले जाते हैं, वो बॉलर आपको जगह ही नहीं छोड़ता. तो सोचिए इंटरनेशनल में भी सेम है. इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई बॉलर में आपको आपके खेलने के दौरान या अभी आप 1-2 बॉलर या 3 बॉलर का नाम लेना चाहें, फास्ट बॉलर जिसने आपको इम्प्रेस किया? नहीं अब किस स्टेज अभी डोमेस्टिक में इंटरनेशनल टीम्स में फॉरेन प्लेयर्स? देखिए एक ब्रेटली जो थे वो तो बेसिकली ही इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल फास्ट बॉलर. ये बेसिकली इज अ कोचेस डिलाइट. कोचिंग के लिए मेरे ख्याल से बैटिंग में अगर राहुल द्रविड़ है, क्योंकि हम भी कभी रेफरेंस देते हैं राहुल द्रविड़ की टेक्निक बताए, हम भी सचिन तेंदुलकर नहीं बोलते, हम राहुल द्रविड़ के लिए बोलते हैं कि इज अ कोचेस डिलाइट. राहुल द्रविड़ ने बहुत आसान कर दिया बैटिंग कोचेस का काम, बिकॉज परफेक्ट है उनका सब हर चीज. तो वैसी बॉलिंग में मुझे बहुत कुछ ब्रेटली का एग्रेशन, रन अप, जंप, जो लोडिंग और वो जो चीजें जब मॉडर्न टेक्निक्स जो फास्ट बॉलर्स के आ रहे हैं वो सब ब्रेटली में है. और देखिए कोई भी फास्ट बॉलर सेम नहीं होते, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ, सबके एक्शन अलग होते हैं. बट इनका क्या है, जो एक फास्ट बॉलर को जो एक लाइक इज रन अप, इट इज किसी यंगस्टर को दिखाएंगे, इट इज वेरी इंस्पायरिंग. बट इज गॉट अ वेरी ferocious run up. He used to charge towards the smooth but ferocious. पर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि हमारे कोचेस कहते थे आपने बॉलिंग करते हो स्प्रिंट नहीं मारनी, स्ट्राइडिंग है, स्लो स्ट्राइड और फास्ट स्ट्राइड है. पर आजकल के यंगस्टर्स आप देखते हो कुछ स्प्रिंट मार के जाना चाहते हैं बॉल डालने के लिए और फिर इंजरी हो जाती है. हाँ वो तो है. बेसिकली फास्ट बॉलर का फिर ये लॉन्ग स्पेल्स भी नहीं फेंक पाते. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ये इनकी एक फास्ट बॉलर का कॉन्सेप्ट है कि इनिशियली स्मॉल स्टेप्स लीडिंग टू लॉन्गर स्ट्राइड्स. उसके लिए और क्या होता है कि हर चीज क्या होता है कि आपका अगला जो स्टेप होगा फास्ट बॉलिंग में, इट हैज टू बी फास्टर. अब स्पेशली क्या अगर आपका जंप है, रन अप जैसे ही खत्म होता है, तो जंप के टाइम पे योर रन अप हैज टू बी द फास्टेस्ट एंड यू हैव टू टेक अ लॉन्ग जंप, नॉट अ हाई जंप. आपको आगे को जाना है टुवर्ड्स द बैट्समैन. ये सारी बातें आपने ये इम्बाइब की हैं अपने करियर में? करियर के बाद मैं जब कोचिंग लाइन में आया तब समझ में आया, बिकॉज देखो ड्यूरिंग द प्लेइंग डेज मुझे में कुछ खामियां भी थी. मुझे तो पता नहीं लगता था कि क्या प्रॉब्लम क्या, बिकॉज मेरा एक प्रॉब्लम था, आई यूज्ड टू जंप आउट. ओके, बाहर को जंप पास आके दूर को जाता था. आई रिमेंबर. हाँ कई बार रिटर्न क्रीज की तरफ जाता था मैं. फिर मुझे कोचिंग में आया और जब मैंने अपने सीनियर कोचेस से सीखा, फिर मैंने खुद भी इसका सोचा, तो अब मुझे आसानी होती है कि मैंने ये गलती की थी, तो मैं आपको नया आता है उसको आराम से बता देता हूँ मैं. और ये एडवांटेज होता है, ये मुझे एडवांटेज मिल गया कि जो मैं गलतियां मैंने की हैं मैं दूसरे को मैं झट से बता देता हूँ. एंड दैट्स हाउ यू कंट्रीब्यूटिंग इट बैक टू द गेम. या दैट्स ट्रू. सो अरविंद, आई वांट टू आस्क यू, आपके प्लेइंग करियर में आपकी अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको हमेशा मेमोरेबल लगेगी, यू चेरिश? नहीं, ऑफ कोर्स वो जो दिल्ली बॉम्बे का सेमीफाइनल मैच था इन व्हिच आई गॉट द विकेट ऑफ दिलीप वेंगसरकर. दो आई गॉट ओनली 2 विकेट्स, बट दे वर द एक ओपनर का था, एक वेंगसरकर का था, जतिन प्रांजपे एंड दिलीप वेंगसरकर. तो ये दो आई गॉट ओनली 2 विकेट्स, बट वो जो मैच की अहमियत थी उसके अंदर
तो मुझे लगता है दैट वाज माय बेस्ट मैच। इनफैक्ट नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर मन्नी भैया गॉट 5 विकेट्स इन दैट मैच। मन्नी भैया ने बोला, कहता यार मैंने 5 लिए, तूने 2 लिए, बट टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडिंग मेरी आई थी, अरविंद रेक्स डेली। ये तो साले 2 विकेट पे, 2 विकेट पे यू डिड। सो आई थिंक दैट वाज द मैच, बिकॉज वो जो एटमॉस्फेयर एट वानखेड़े स्टेडियम और दिल्ली बॉम्बे के मैच में लोग बहुत आते हैं। Okay. And that was the match. It was very interesting, and because initially Delhi was struggling, and उसके अंदर हमारे दिल्ली के बैट्समैनों ने at the time भास्कर पेले he scored double 100 अच्छा in that match. That was in Wankhede. At Wankhede in the 91-92 season. And वो पहली बार हुआ था कि मैं डिसिप्लिन की बात करूंगा मैं, कि अजय शर्मा for the first time in his career बॉम्बे के अगेंस्ट मेरे 0 या कुछ पे आउट हो गए थे। तो हम स्कोर 500 रन्स एंड वी गॉट देम, हमने फर्स्ट इनिंग लीड ले ली। फॉर 2 days जब तक अजय शर्मा वाज सिटिंग आउट उसमें, ही डिडंट स्पीक टू एनीबॉडी। उसको लगा मैं बॉम्बे से मैं आउट हो गया हूं। एंड फिर 5 दिन का मैच था सेमीफाइनल। इन द सेकंड इनिंग्स अजय शर्मा को 217 नॉट आउट। ओह माय गॉड। वो ये ईगो होनी बहुत जरूरी है बैट्समैन कि हम अजय शर्मा को लगा मैं बॉम्बे के अगेंस्ट आउट कैसे हो गया, बिकॉज ही वाज अ प्लेयर। बिकॉज पता है कि परफॉर्मेंस जो बड़ी टीमें जो होती हैं उनके अगेंस्ट जो रन्स बनाते हैं वही काउंट होते हैं, एंड बॉम्बे इज वन ऑफ देम। तो अंडर 19 में जब आप पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, वहाँ उनकी कैसी टीम थी? वहाँ वो भी तो एक मेमोरेबल टाइम होगा। दैट वाज अ वेरी गुड साइड। हाँ, वो तो नेशनल कलर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। वो उसमें अच्छे उसमें के 2-3 मोइन खान तो खैर ही वाज द कैप्टन ऑफ द टीम, तो और 2-3 जने और भी खेले थे उनकी टीम में लेटेस्ट स्टेज में। बट उस वक्त दैट प्रेशर वो एक अलग ही टाइप का था, बिकॉज तभी आई थिंक इट वाज इन 89-90, तो बिल्कुल जो क्रॉस बॉर्डर वो जो टेररिज्म का भी इशू बहुत ज्यादा था दैट टाइम। और हमारा पहला मैच भी था पटियाला में, पंजाब में उस वक्त। सो द एटमॉस्फेयर एंड वो सिक्योरिटी एक अलग ही एक माहौल था उसका। इंडिया पाकिस्तान मैचेस को लेके आपका क्या व्यू है आज के दौर में? अभी एक टाइम था जब मुझे याद है व्हेन आई वाज इन कॉलेज 1992 ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ एक ही मैच खेली थी इंडिया पाकिस्तान। इंडिया बीट देम, बट देन अब हम देख रहे हैं ट्रेंड चल पड़ा है, कोई टूर्नामेंट होता है तो 2-3 मैच तो खेलेंगे ही खेलेंगे। I mean, just your point of view. वो भी Why है, are we hyping it? I mean, is there a need now? And secondly, क्या होता है कि ये हर कंट्री का फेज आता है। There was a time like in 90s, पाकिस्तान was a better side. हमें काफी बार हराया उन्होंने शारजाह इधर। अभी जो प्रेजेंट उसमें आ रहा है, पाकिस्तान की जो नए जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे। Why? आपका क्या टेक है? एक तो क्या होता है रीजन, एक तो क्या होता है जो पॉलिटिकल सिचुएशन दे, एक तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा रोल होता है उसका, कि एज यू नो द कंट्री मतलब फाइनेंशियली आल्सो एंड अदरवाइज आल्सो इट इज इन ए टर्मोइल। तो जब कंट्री में इतनी उथल पुथल होना, तो नेचुरली कोई भी गेम हो उनकी देखिए हॉकी की इतनी अच्छी टीम थी, वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पा रहे। एक जमाने में उनके बड़े अच्छे स्क्वैश प्लेयर्स होते थे, वो जहांगीर खान और somebody, और जमशेद, वो अब नहीं आ रहे। वो देखिए इसलिए आई डोंट ब्लेम द पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन, बिकॉज देश की जो हालत जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो होता है ना, वो बहुत इस पे प्रभाव डालती है। कोई नहीं, आई थिंक हम लोग तो मोबाइल के दौर में ही है, फोन आ रहा है तो दैट्स ऑलराइट। बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि ये बार बार पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में खेलना, वर्ल्ड कप्स में खेलना, यू वांट टू से समथिंग और यू वांट टू इग्नोर दैट क्वेश्चन? या आई थिंक पाकिस्तान से खेलना आई थिंक ठीक है, मतलब काफी जो फैंस ऑफ बोथ द कंट्रीज उनको एक मौका मिलता है देखने का, लेकिन इट्स नो मोर अ कॉन्टेस्ट। प्रॉब्लम मुझे इसलिए इंटरेस्ट नहीं है कि हाइप हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट उस लेवल की क्रिकेट पाकिस्तान वाले खेल नहीं रहे। And I'm not blaming the Pakistani cricketers also because वो अच्छा नहीं खेल रहा, बेसिकली उनकी टीम बनी नहीं रही उनसे, उनके बिकॉज द प्रॉब्लम है, देखिए कोई भी कंट्री हो वो अच्छा तब खेलेंगे जब उनको मैचेस मिले। पाकिस्तान की समस्या क्या हो रही है, कोई पाकिस्तान विजिट नहीं करता, ये कभी कभी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्रिकेट ये खेलते हैं दुबई में, शारजा में, और कोई बड़ी सीरीज इनको, हाँ, तो इनको
जितनी कम क्रिकेट वो खेल रहे हैं तो नेचुरली वो द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी प्लेयर्स का घट जाता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि ठीक है हमने एशियन कंट्रीज के बारे में कहा है, बट लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट अफगानिस्तान इज अ वेरी गुड टीम इमर्जिंग एंड यू नो किसी ने ये भी बोल दिया था पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में कि नंबर 2 सीड है वो एशिया की, बट दे इमर्जिंग, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, टर्मोल उनकी कंट्री में भी है बट क्रिकेट अलाइव है उनकी कंट्री में। या आई थिंक मोस्ट ऑफ द ये पाकिस्तान अफगानी क्रिकेटर्स जो होते हैं एक उनमें एक जो उनका पॉजिटिव ये हो रहा है वो जितने भी वर्ल्ड की 2020 सीरीज होती हैं वो सारी सीरीज उनके प्लेयर हर जगह खेलते हैं एज ए प्रोज एंड वो है। और दूसरा क्या है उनकी परमानेंट टीम जो है मेरे ख्याल से अभी मिडिल ईस्ट में कहीं स्टेशन है वो वहीं खेलते हैं। या बीच में तो हो गया था कि शायद इंडिया में भी उनके यहाँ कैंप्स कहीं उत्तराखंड में कहीं उनको एक बेस दे दिया था, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस हियर एंड प्ले प्रैक्टिस मैचेस। यहाँ तो मेरे ख्याल से वो भी हमने इंडिया ने भी बहुत हेल्प किया। हाँ बीसीसीआई ने किया, आईसीसी ग्रेटर नोएडा में अब आईसीसी वाले कर रहे हैं देहरादून में बना दिया। तो वो आई थिंक एज कम्पेयर टू पाकिस्तान दे आर इन मच बेटर पोजीशन बिकॉज टर्मोइल के बिकॉज मेरे ख्याल से बहुत कम है जो वहाँ अपने कंट्री विजिट करते हैं, मोस्टली दे आर आउट। ओके तो वो उनको वो है, बट एक है अफगानी टीम में थोड़ा जज्बा है उनमें तो डू वेल। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और सेकेंडली देयर उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, दे आर ओनली गुड इन 2020 उनको दे विल स्ट्रगल इन 50 ओवर्स एंड दे विल स्ट्रगल इन रेड बॉल। टेस्ट मैच हुआ था और दो दिन में मुश्किल से ही चला था, बट देन यू कांट ब्लेम देम, इट्स द एक्सपोजर जो आप बात कर रहे हैं ना। देखिए वो तो ओवरऑल एशिया में बांग्लादेश हो, श्रीलंका, एवरी टीम दे आर struggling because of socio-economic issues. Simple. Sri Lanka is also struggling for that. Bangladesh is also struggling. Yeah. Socio-economic issues ही हैं. But cricket suffer they play. Cricket sports suffer करती है ऐसे उसमें. There's nothing new, but I hope 1-2 साल में situation improves and because cricket का Asian subcontinent में अगर revive करना तो इनका होना जरूरी है. मतलब नहीं तो otherwise अभी क्या हो रहा है डेनमार्क, इटली और ये है, इनको आने में 20 साल लगेंगे तो उस टाइम तक फिर क्रिकेट और स्लंप में चले जाएगा। उसमें भी तो सब कॉन्टिनेंट ओरिजिन के प्लेयर्स हैं, ज्यादा टीम तो वही बना रहे हैं, बट देयर लिमिटेशंस आर देयर। लिमिटेशन आप जब यंग थे, बिकॉज मैं इंग्लैंड गया हूँ वहाँ पे क्लब लीग खेलने, आपने भी इंग्लैंड का दौरा किया था, आज की डेट में वो बेनिफिशियल है कि आप वहाँ क्लब लीग या माइनर काउंटीज खेलने जाओ और कितने लोगों को आजकल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बट यू थिंक हमारे इंडियन प्लेयर्स को वो एक सीजन वहाँ इंग्लैंड में खेलना जरूर चाहिए? मेरे ख्याल से मतलब 1-2 साल खेलना जरूरी है। आपको आईपीएल का नहीं मिल रहा कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल में नहीं है अब, तो मेरे ख्याल से 4 महीने घर के कंफर्ट से बाहर रहना, बिकॉज आप क्रिकेट ही नहीं, इंग्लैंड में अकेले जब रहते हो आप बहुत कुछ सीखते हो, इट विल मेक यू मेंटली टफ। और वो अलग कल्चर है। हाँ, हमारा कल्चर है, बिकॉज हमारी एक इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि लड़का मतलब 20-25 साल का भी होता है तब भी वो बच्चा ही है माँ बाप के लिए। घर पे ही रणजी ट्रॉफी मैच खेलता है, तो दिल्ली का मैच है, दिल्ली में तो शाम को 6 बजे घर आ जाता, मैच खेल के 6 बजे घर पहुंच जाता और खाना तैयार है सब कुछ और कपड़े छोड़ दिए वो धोने के लिए घर पे हैं मदर। तो वो जो है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं आप जब इंडिया से बाहर इंग्लैंड जाके खेलेंगे। इसीलिए शायद बिशन सिंह बेदी ने कहा था कि अपने कपड़े खुद धो, खाना खुद पकाओ, बहुत जरूरी है। वो they make you more responsible also. And I think कोविड टाइम था, कोविड में बहुत लोगों को and more responsible how you spend that money, because you might be getting some money there, but आप कैसे how you spend that money, वो भी एक वो है एस्पेक्ट कि आपको एक बेटर they make you a better man in the long run. Okay, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है और हम इसी दौरान रिकॉर्ड कर रहे हैं, it's going to take some time for us to edit and bring the show to our viewers, but you want to predict कि मैं कौन फाइनल जीतेगा, ये तो बहुत फनी क्वेश्चन होता है, बट टॉप अगर सेमीफाइनल्स में अगर 4 टीमें आप किसी को देखते हो कि इस T20 के वर्ल्ड कप में कोई आ सकता है, किसी के बारे में आप कहना चाहोगे? नहीं, आपको ऑस्ट्रेलिया, देखिए इंडिया तो है ही फेवरेट्स, एंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, I think these are the 4 countries I am looking at. Of course, West Indies एक है उनके अच्छे 20, but it is very unpredictable team and उनका बैटिंग इज गुड, बट bowling वो चेज कराने की उनमें मैंने उनकी bowling में इतना वो देखा नहीं, बट अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया हालांकि हार चुका एक मैच, इट्स सरप्राइज, बट मेरी टॉप 4 टीम्स यही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। सो आपने जितनी भी टीमें
अभी किनवाई है, उसमें आपने श्रीलंका का नाम नहीं लिया, जो एक होस्ट कंट्री है, सब कॉन्टिनेंट पे ये वर्ल्ड कप हो रहा है, यू डिडंट नेम देम। वो श्रीलंका वो ना बेसिकली या वो सरप्राइज कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन दावेदार नहीं बन सकते, वो ऑलवेज नॉट इवन इन टॉप 4। या आई एम नॉट इतना। व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद देम? एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद, वर्ल्ड कप विनर्स होने के बाद, क्या लगता है आपको कि क्या गड़बड़ हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक देखिए क्या होता है कि दे आर स्ट्रगलिंग विद द बॉलिंग। 2020 क्रिकेट में सिंपल है, जीती वही टीम है जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी, बैट्समैन हर टीम में है। ओके, और हमारी इंडिया का भी वी हैव गॉट अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग, बट ओनली प्रॉब्लम विल बी अगर आता है विल बी अ बॉलिंग। अगर इनिशियली किसी ओपनिंग बैट्समैन ने राइवल टीम के उन्होंने अगर हमारे फर्स्ट 6 ओवर्स में कैच करना शुरू किया, फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। हमारी प्रॉब्लम वही आ रही है अभी भी। समटाइम्स मैंने देखा जो 1-2 मैच देखे हैं, फर्स्ट 6 में वी आर कंसीडिंग टू मेनी रन्स अगेंस्ट वीक साइड्स। ओके, सो जस्ट इमेजिन वो जब सेमीफाइनल जब वो होगा, उसमें जो एरर का जो वो मार्जिन बहुत कम होता है। ओके, ओके, अग्रीड। तो वो एक वरीइंग पॉइंट है। ओके, एक बहुत वाइटल पॉइंट जो मैं अपनी कमेंट्री में बोलता हूँ, आई जस्ट वांट टू टेक योर व्यू पॉइंट। आपको नहीं लग रहा कि हम जिस दौर पे प्रो क्रिकेट खेल रहे थे, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स थे, तब इतने लेफ्ट हैंडर्स नहीं थे इंडियन टीम में, और आज आप देखोगे कि 11 की साइड में 4-5 लेफ्ट हैंडर्स तो हैं ही हैं, बैटर्स। यू थिंक दैट हैज मेड अ डिफरेंस फॉर इंडिया? हाँ, नेचुरली देखिए एक लेफ्टी, इज दैट अ स्ट्रेटजी? नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, वो तो देखिए वो जो सेलेक्टर्स थे, दोज हु रन्स, बिकॉज़ सेलेक्टर्स कभी मेरे ख्याल से सेलेक्ट नहीं करते कि वो राइटी है लेफ्टी है, वो तो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। वो तो है कि वो लेफ्टी बैट्समैन दे आर डूइंग वेल एट डोमेस्टिक लेवल, सो दे आर देयर इन द दिल्ली इन द इंडियन टीम। बट अदरवाइज देखिए क्या होता है कि लेफ्टी के अपने एक एडवांटेजेस हैं कि लेफ्टी उनका कि जो बॉलर्स होते हैं, जो बॉलर्स को उनको एक प्रिसाइज लेंथ लाइन में फेंकना पड़ता है, अदरवाइज उनका जो रेंज ऑफ जो शॉट्स होते हैं वो बहुत अच्छा वो होता है, स्पेशली फ्रॉम, मैंने जो डोमेस्टिक में भी देखा, फ्रॉम लॉन्ग ऑफ टू स्क्वायर लेग, ये जोन ये किसी भी एक ही लेंथ की बॉल पर कहीं भी मार देते हैं। ये राइटी कोई लग्जरी नहीं है, लेफ्टी इसका नेचुरल एक स्विंग होता है जो पहले मैं युवराज सिंह में बहुत देखता था मैं, ये जो हिटिंग जो होता था फ्रॉम लॉन्ग ऑफ टू स्क्वायर लेग, वो कहीं भी मैनेज कर लेता था। वो इजी, मतलब वो तो हार्ड हिटर था ना, वो तो कई कहते हैं जैसे अगर मार के किसी ने अगर बॉल फाड़ दी है, वो उस कैटेगरी का प्लेयर, इवन नेचुरल स्ट्रोकर। आई प्लेड अगेंस्ट हिम, क्योंकि अरविंद, आई रिमेंबर कि हम लोग एक क्लब क्रिकेट खेल रहे थे और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर मैच हो रहा था, डे एंड नाइट एक टूर्नामेंट हो रहा था। सो ही केम इन, इंडियन एयरलाइंस की तब टीम थी, 2-3 आउट हो गए, हमने कहा चलो युवराज इंडिया खेल रहे तो क्या है, बट जो क्लोज मैच था वो 40 ओवर गेम 5 ओवर पहले ही उसने खत्म कर दी, मतलब डिमोलिशिंग द बॉलर्स। वैसा कोई प्लेयर दिखता है आपको आज की डेट में? अभी देखिए अभी इट्स टू अर्ली, बिकॉज वो बहुत साल खेले हैं। प्रेजेंट उसमें आई थिंक अभिषेक शर्मा, बिकॉज फ्रॉम आई वॉच्ड हिम फ्रॉम अंडर 16 डेज, जब वो पंजाब के लिए अंडर 16 खेलते तब भी 1000 रन बना दिए। दैट्स हिज प्रोडिजी। या और उनमें वो झलक दिखती है विद दैट हाई बैक लेफ्ट एंड फियरलेस। वो फियरलेस अंदर से होना बहुत जरूरी है प्लेयर को। वो शुरू से एंड वेरी गुड टाइमर ऑफ द बॉल, तो ही हैज इन हिम। और ये दिल्ली के प्रशांत आर्या आ रहे हैं, ओके, इज ऑल्सो वेरी, बट प्रॉब्लम अभी के इंडिया की कहते हैं प्रॉब्लम प्लेंटी हो रही है। अगर आप अंडर 19 के आप देखेंगे, एक ये बिहार के एक है वैभव सूर्यवंशी, हाउ डू यू रेट हिम? Let's see, under 19 से next stage पे आना, because there's a big difference from 19 to top level, बहुत फर्क है। And other बहुत हाई है, that is आयुष मात्रे, ये है amazing talent, he is amazing because ये तो रणजी ट्रॉफी में भी खेल चुके हैं, काफी रन्स हैं, he is a player to watch, got a lot of talent। इससे पहले कि हम पॉडकास्ट खत्म करें, मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, मैं हमेशा कमेंट्री में कहता हूँ कि थैंक यू सो मच उनके कोच को कहता हूँ कि उसका नेचुरल जो फॉर्म है वो बदला नहीं, वो कम से कम 10-12 कदम पैदल चलते हैं, बॉल डालते हैं, एक्शन अजीब सा है, किसी ने उनका हाथ ऐसा या ऐसे करवाने की जरूरत नहीं की,
मेरे ख्याल से क्रेडिट शुड गो टू हिज कोच कि उसको छेड़ा नहीं उसको। देखा है उनकी कंसिस्टेंसी देखी, वो एक कपड़े पे फेंकते हैं, ऑन विल यॉर्कर मार डिलीवर्स एंड इज और क्विक। या और ये एक्चुअली मैं अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट में आई थिंक एमआई की जो बैकअप जो स्टाफ है, आई थिंक सपोर्ट स्टाफ जो है, आई थिंक क्रेडिट शुड आल्सो गो टू देम बिकॉज मेरे ख्याल से अंडर 19 या कुछ 19-20 साल के थे जहाँ एमआई ने इनको पहले पिक किया था फ्रॉम नोवेयर एंड एक रॉ बॉलर थे, जस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फ्रॉम गुजरात, और उस एक्शन में उनको सेलेक्ट किया एंड ग्रेजुअली आई थिंक 1 साल में खिला भी दिया था कि ही शोड फेथ इन, मतलब कुछ देखा उनमें और उसको पिक किया एंड आई थिंक क्रेडिट शुड गो टू दीज ये जो टैलेंट स्काउट वाले जो होते हैं इनको भी। मोहम्मद सिराज इज अ बॉलर हु गिव्स 110%। आपको बहुत पसंद है? वो बेसिकली ही इज नॉट वेरी स्ट्रांगली बिल्ट, बट उनमें एक अच्छी बात क्या है, अगर 110 जान वो जब भी खेलते हैं, वाइट बॉल हो या इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट, वो जान लगा देते हैं बॉल पे और हर बॉल पे he gives 110%। बहुत फ्लेक्सिबल है बॉडी, he is very flexible and basically balls from here। दिल से बॉल डालना बहुत जरूरी है। he is always मतलब आप जब भी देखोगे वो बेशक लंच के आसपास सेकंड स्पेल हो, दोपहर का स्पेल हो या शाम का टी के बाद का स्पेल हो, ओल्ड बॉल से वो फ्लैट आउट जाते हैं। एटीट्यूड वही है, वो दैट इज हिज स्ट्रेंथ। उसके बाद जब हम हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, ऑलमोस्ट मिडिल एज में आ रहे हैं, बट उन्होंने अपने आप को मेंटेन कैसे रखा है कि वो आते हैं अपना रिदम अपने लिमिटेशंस में बॉल डाल रहे हैं? वो बहुत जरूरी है। मैंने एक बार पहले भी किसी को बोला था कि एक्चुअली वो गलती ये कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू बॉल एट 140 बिकॉज़ द प्रॉब्लम उनके बॉलिंग एक्शन में प्रॉब्लम है, वो सबको पता है। उनके क्या अलाइनमेंट पे प्रॉब्लम है, हिज फ्रंट फुट गोज अक्रॉस द बॉडी, उसकी वजह से उनके बैक पे प्रॉब्लम आती है। बेसिकली ही इज अ बैट्समैन, तो इनको क्या, ही हैज टू कट डाउन स्पीड, 125-30 पे डालें वाइड बॉल में, स्टिल ही विल बी वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव बिकॉज उनका बॉल मूव करता है। कभी-कभी सीम भी अच्छा नहीं पड़ता। सेंस की प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो जब तेज बॉल करने लगते हैं ना, वो इंजरी भी उनकी ऐसी होती है कि वो बैटिंग करने लायक भी नहीं रहते, वो स्ट्रेट अवे ही इज ऑफ द ग्राउंड। तो बेसिकली ही इज अ मेन बैट्समैन नंबर 6 के, तो अपना उन्होंने बिल्कुल सही कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा स्पीड कम कर लिया है और इज प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर। ये क्योंकि देयर इज अ फ्लॉ इन हिज एक्शन एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज नाउ एट दिस स्टेज, इट्स टू लेट नाउ। हर्षदीप के बारे में, ये द ओनली लेफ्ट आर्म स्पिनर, हमें एक लगा कि एक ट्रेंड शुरू हो गया कि ज़हीर खान आ गए, आशीष नेहरा कितना अच्छा परफॉर्म करके गए, यू वांट टू पुट हर्षदीप उन्हीं की कैटेगरी में? या हर्षदीप की स्ट्रेंथ क्या है, हिज कॉन्फिडेंस। वो क्या कॉन्फिडेंस ही है बेसिकली। हम जो कोचेस बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू स्विंग द बॉल यू हैव टू पिच अप, और 2020 में ऊपर डालने के लिए आपको मेंटली बहुत टफ स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी एरर होगा सीधा बैट्समैन मार देगा, 38 सर्कल टपा देगा। वो स्विंग कर, वो आप जब भी आउट करते हैं वो हरकत तो ऊपर डालते हैं, वो स्विंग करा देते हैं, और हरकत उन्होंने स्विंग पे आउट करा है। उनको ज्यादातर ब्रेक थ्रू बॉलर का एक वो टैग दे दिया कि ये विकेट दिला ही देगा। हाँ, ये एक्चुअली इनिशियली ये रन भी देंगे, ऑफ कोर्स ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, आप रन्स भी देंगे, बट उनमें ही हैज अ लैक ऑफ टेकिंग अर्ली विकेट। आप जब भी देखें, और वो जब भी शुरू में एक आउट करते हैं पहले दूसरे ओवर में, हरकत इंडिया का अच्छा ही होता है। Why is it that फास्ट बॉलर्स आते हैं, बहुत छोटा करियर, अब वो मलिक फास्ट बॉलर थे जो जम्मू कश्मीर के, बड़ा हाइप क्रिएट हुआ था, बड़ी तेज डालते हैं, ऑल ऑफ सडन वैनिश हो गए। मयंक यादव भी आया था, he was इंजरी प्रोन है। मेरे ख्याल मलिक का भी सम इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज दिस ईयर ही डिडंट प्ले फॉर J&K, मेरे ख्याल सारे मैच नहीं खेले, तो वो थोड़ा सा देखिए बॉलिंग में फ्लॉ तो है, दैट्स व्हाई वो NCA में है अभी, तो आई एम श्योर वो भी ठीक हो जाए। बट द प्रॉब्लम इज फ्रॉम कोचेस पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक ये अगर बॉलिंग एक्शन जो होता है, व्हाई कोचेस ऑफ the age of 14 to 16 are very important because that is the age आप बेसिक बॉलिंग एक्शन बनाते हैं बॉलर का, फाउंडेशन स्टेज है। अगर वहां गड़बड़ हो गई, आप 19-20 में आगे रणजी ट्रॉफी में अगर आप तब चेंज करना चाहोगे, वो नहीं हो पाएगा। आइदर यू विल कॉम्पनसेशन क्या, यू विल आप अपनी स्पीड कम कर लो। आपको ये भी लगता है कि यू वर लकी कि आपको दिल्ली ने जल्दी खिला दिया? बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं उनको बहुत जल्दी खिला दिया, जयदेव उनादकट उनमें से एक हैं, लगा कि बड़े प्रॉमिसिंग हैं, आए, बट ऑल ऑफ अ सडन ही इज वैनिश्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल सीन। हाँ, देखिए क्या होता है कि ना, अंडर 19 मेरे ख्याल से ज्यादातर आजकल एक बोर्ड भी लगी हुई है जो इंडिया 19 खेलते हैं, उनको पुश करने का ट्राई करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज में, इंग्लैंड ये है, ये क्या करते हैं, वो
फर्स्ट वो 2-3 साल अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हैं अंडर 19 वाले। कोई भी ऑस्ट्रेलियन 19-20 में बहुत रेयर आता है कोई, विकी पॉन्टिंग, ये लेजेंड कुछ ही है, ज्यादातर उनके क्रिकेटर्स जो होते हैं 23-24 उस एज में आते हैं, डेब्यू होता है, एंड दैट इज द पीक स्पेशली फॉर फास्ट बॉलर्स। मेरे ख्याल से 23-24 जो होता है वो उनकी बॉडी पूरी स्ट्रक्चर्ड होती है। 19 साल का जो स्पेशली एशियन सब कॉन्टिनेंट का जो होगा वो वैसे ही फिजिकली ही विल नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑस्ट्रेलियन। कि आप लेके चलिए, वो फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सो मेरे ख्याल से अंडर 19 से स्ट्रेट अवे मेरे ख्याल उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डोमेस्टिक में उनको पुश करना चाहिए, उनको 1-2 साल देखें, बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन 19 एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बहुत जरूरी है। आप दिल्ली से हैं, हर्षित राणा, या वेरी कॉन्फिडेंट क्रिकेटर, एंड वो बहुत ज्यादा अच्छा कंडीशंस के बॉलर हैं, वो कंडीशंस को बहुत अच्छा यूज करते हैं। मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है, ही इज इन वाइड बॉल क्रिकेट ही इज वेरी इफेक्टिव। जब विकेट थोड़ा सा ग्रिप कर रहा हूँ, बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ है वो जो स्लो रन मारते हैं, तो उनका मैंने देखा है कि काफी बार जो स्लो रन है, जब उन विकेट्स पे जहाँ फ्लैट विकेट्स होते हैं या जहाँ ओस पड़ जाती है ड्यू के कंडीशंस में, उनका हाँ तो स्लो रन का इफेक्टिव नहीं होता, तो उस मैच में जनरली दे ही कंसीड्स मोर रन्स। बट दिल्ली की क्रिकेट में उनको एज अ बॉलर नहीं, एज एन ऑलराउंडर खिलाया जाता है, एंड आई सॉ हिम स्कोरिंग अ 50 विद विराट कोहली, न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज हुई थी, डेब्यू में 50 किया, तो पता लगा कि मारते भी अच्छा है। हाँ, हमारे लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी एक मैच खेले थे, he took 5 wickets and he scored 50 or 60 runs. तो बैटिंग वो is quite effective, और उनकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो ज्यादा he plays as वो एक बॉलर के एटीट्यूड से बैटिंग करते हैं। वो लूज बॉल अगर पहली बॉल मिलेगी वो मार देंगे, और वो ही उनकी स्ट्रेंथ है कि लूज बॉल छोड़ना नहीं है, वो बिल्कुल फ्री होके खेलते हैं। लूज बॉल होती वो बिकॉज दो इज नॉट टेक्निकली वेरी साउंड, बट स्टिल इज क्वाइट इफेक्टिव। सो अरविंद, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होस्ट करता हूँ, तो वहाँ पे क्लोजिंग रिमार्क्स आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप क्लोजिंग रिमार्क्स दो, क्योंकि प्लेयर के लिए कोई क्लोजिंग रिमार्क्स होते नहीं है, बट कुछ 2-4 खास बातें जो यंगस्टर्स को आपकी जुबानी हम जान सकते हैं, ताकि वो फॉलो करें और उनका करियर और बेहतर हो जाए। मेरे ख्याल से नंबर 1 इज डिसिप्लिन, सेकंड इज कंसिस्टेंसी, एंड हैव फेथ इन गॉड। थैंक यू। तो आई थिंक इट्स बीन अ लवली कॉन्वर्सेशन। देखो, एक इंट्रोवर्ट से डगआउट में बात करना आसान नहीं होता, बट one of the great cricketers that I've come across is V. Arvind, and one of the most toughest bowlers to face. And thank you so much कि आप डगआउट में आए और हमारे साथ बात की, अरविंद। It's been a sheer pleasure. And मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उसी टीम में था जिस टीम में आप होते थे। I never got to face you in the game, but yeah, a very tough bowler in nets. And thank you so much. Wishing you great luck in your coaching career. आप खूब अच्छा करो और कंट्री के लिए और bowlers जो हैं उनको आप गाइड करो, प्रोड्यूस करो। Thank you so much. Thank you.